बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। ट्रेन में बिकने वाली आलू की टिक्कियाँ जायका ऐसा कि अगर आप एक बार घर पर इसे खुद बना लें तो आपका बार बार इसको बनाने और खाने का दिल करेगा। अंडे के बगैर आलू की टिक्कियाँ किस तरह से बनाई जाएंगी, इसमें हमने अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। हम जब कराची से पिंडी का सफ़र करते थे तो घर से सालन हमेशा बना कर रखते थे, लेकिन आलू की टिक्कियाँ हम ज़रूर लेते थे रेलगाड़ी से। ट्रेन के अंदर से जो बेचने के लिए आते हैं, यकीन जानिए उनका जायका, उनकी लज्जत मैं आज तक नहीं भूल पाई। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना मत भूला करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। हर नए आने वाली हमने 1 किलो आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के, फूड कलर डालने से बहुत अच्छा कलर आता है। ट्रेन में भी जो आलू की टिक्कियाँ मिलती हैं उनका कलर ऐसे ही येलो होता है। इसमें मसाले कौन कौन से शामिल होंगे वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। अभी 1 टेबल स्पून आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून आपने इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल करना है। हाफ टेबल स्पून इसमें आपने चाट मसाले का इस्तेमाल करना है, जिससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारी आज की आलू की टिक्कियाँ में। 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आपने नमक का इस्तेमाल करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। धनिया पिसा हुआ भी हमने इसमें इस्तेमाल किया है और साबुत धनिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें इस्तेमाल करना है। आलू को हमने अच्छी तरह से फोक की मदद से मैश करके रख लिया है। मसाले के साथ इसको डाल दिया है। यहाँ पर हमने फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना और फ्रेश हरी मिर्च बारीक कटिंग करके और ठोक कर आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। ठोक कर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है इसमें, ताकि इसमें ग्रीन ग्रीन नज़र आए धनिया। हमने अपने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। टिक्कियाँ भी हमने बना कर रख ली हैं, कुछ को हमने सेव कर दिया है, फ्रीज़ कर दिया है, कुछ आपके सामने दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक ख़ास चीज़ ले रहे हैं, वो ख़ास चीज़ है कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए। 5 से 6 टेबल स्पून एक प्लेट के अंदर आपने इसको अच्छी तरह से फैला देना है। आलू की एक टिक्किया को आपने लेना है और उसे अच्छी तरह से आपने उसके ऊपर नीचे हर साइड पर आपने कॉर्नफ्लोर लगा लेना है। कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद आपने इसे हाथों की मदद से उतार देना है। जितना आसानी से आप उतार सकते हैं उतना आप उतार दीजिए। इसी तरह से मैं तमाम टिक्किया को रेडी करूँगी और एक और टिक्की आपके सामने इसी तरह से मैं कॉर्नफ्लोर लगाकर आपको बताती हूँ। इसे हम साइड पर कर लेंगे। दूसरी टिक्किया हमने ले ली है। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से लगाना है ताकि तमाम किनारे कॉर्नफ्लोर से डीप हो जाएं और फिर हाथों की मदद से आपने इसको उतार देना है। बस हल्की सी तय जो होती है वो इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की लगी रहे। इसी तरह से मैंने तमाम टिक्कियों को रेडी कर लिया है और कम से कम आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। दूसरी साइड पर जब तक 10 से 15 मिनट होते हैं, हम एक पैन के अंदर, बड़े पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं टिक्कियों को फ्रिज में रखे हुए। अब इन टिक्कियों को हमने फ्राई करना है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, जब भी कभी आपने ट्रेन का सफ़र किया होगा तो आप ट्रेन में बिकने वाली आलू की टिक्कियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम तो भाई ज़रूर ट्राई करते थे जब भी हमारा ट्रेन का सफ़र होता था कराची से पिंडी तक का, तो हम घर से सालन बनाकर ज़रूर रखते थे, रोटी भी घर से बना के रखते थे, लेकिन आलू की टिक्कियाँ तो हम ट्रेन में ही लेते थे। उसका अपना ही एक टेस्ट, अपना ही एक स्वाद होता था। लीजिए, इसकी दोनों साइड अच्छी तरह से रेडी हो चुकी, बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी हमारी आलू की टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। इन्हें सर्व करके भी आपसे शेयर करते हैं। ये देखिए, परफेक्ट आलू की टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। साथ हो पुदीने की चटनी, तो क्या बात है आलू की टिक्कियाँ खाने में। और साथ अगर आप नान भी इस्तेमाल करना चाहें खाने के लिए तो नान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ट्रेन में बिकने वाली टिक्कियों का जो जायका है वो कैसा होता है। जिसने खाई होंगी उसको तो याद ही होगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।